प्रातः क्लास चल रहा था 23/11/1968 शनिवार को 30 पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। कि हर आत्मा के फीचर्स अलग अलग होते हैं। फिर वो तो दिखाते हैं कि कृष्ण भी काला और राम भी काला। तो उनको घड़ी घड़ी कहना है सबकी आत्मा अंत में आकर के तामसी बनती है। हाँ, एक जैसी तामसी नहीं बनती है। नारायण की आत्मा, तुम्हारी आत्मा, भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर करके पार्ट बजाते हैं। तो ये ह्यूज ड्रामा का पार्ट तुमको समझाया जाता है। तो ये तुम बच्चे समझ जाओ। कभी भी कुछ भी होवे तो तुम बच्चों को फिकरात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो दुखी भी होते हैं ना, बहुत फिक्र करते हैं। तो उनका भी दुख दूर करने के लिए फिकरात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्टर्स हैं। तुम भी एक्टर्स हो। जानते हो कि ये नाटक है, इसमें ये भी शरीर छोड़ करके हमको दूसरा शरीर लेना है। और फिर जब दूसरा शरीर लेते हैं तो देखो संबंध ही सारे फिर जाते हैं, बदल जाते हैं। और ये सारे संबंध बदल बदल करके फिर भिन्न भिन्न फीचर्स के काका, मामा, चाचा, फलाना, तीरा सब मिलते हैं। तो सबके फीचर्स भिन्न भिन्न हो जाते हैं। 23/11/1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज। तो ये फीचर्स दिखाई पड़ते हैं और बाप बताते भी हैं कि देखो ये बना बनाया ड्रामा है, वैरायटी। इस ड्रामा में जो आत्माएं होती है ना, पार्टधारी, वो भिन्न भिन्न शरीर धारण करती रहती है अपने अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार। इसलिए इस समय में बाप आकर के समझाते हैं कि बच्चे ये बात तो समझ गए ना कि आत्मा 84 जन्म लेती है। अभी अंतिम जन्म में है। फिर अभी आत्मा को पहले नंबर में जाना है। अभी तमो प्रधान है, फिर पहले नंबर में सतो प्रधान में जाना है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? भले वो लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पतित पावन होते हैं, या गीता में ज्ञान स्नान करने से पतित पावन होते हैं। पतित पावन के लिए ऐसे नहीं कि भाई कई होंगे कि बरोबर तमो प्रधान से वो सतो प्रधान बन जाएगा। वो तो फिर जानते नहीं है। अरे सारी सृष्टि को पावन तो जरूर होना है, क्योंकि पावन सृष्टि थी।
अभी पतित है, और जो पतित है सो पावन होनी है। ये बात तो ठीक है कि पावन होनी है, परंतु पावन को जो सत्व प्रधान कहा जाता है, और तमो प्रधान भी तो कहा जाता है ना सृष्टि को, क्योंकि ये तमो प्रधान, ये सत्व प्रधान, ये अक्षर तो है ना बच्चे। सत्व प्रधान नई दुनिया, सत्व प्रधान सृष्टि, तो दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, क्योंकि ये सृष्टि ही पहले सतो, फिर रजो, फिर तमो सृष्टि। तो वो तमो जो बनते हैं, तो फिर सत्व प्रधान कैसे बने? या तो होलसेल में फिर कहेंगे कि भाई पावन सृष्टि सो पतित बनती है। अब पतित सो पावन कैसे बने? तो पावन सृष्टि तो ऐसे तो नहीं बन सकते हैं ना। तो पावन सृष्टि बनती है, बरसात तो बहुत पड़ती है, मूसलाधार पानी कई दिनों तक। इस बरसात से गंगा भी बनती है। तो बरसात अगर पड़ती है तो उससे पावन तो नहीं हो सकते हैं ना। कि कोई जल जल की बरसात की बात थोड़ी ही है, ये तो ज्ञान जल की बरसात की बात है, और वो भी अकूट ज्ञान जल का भंडार। नहीं तो जल जल की बरसात से तो मौत भी आ जाती है, सबकी मौत जलमयी हो जाती है। ये तो देखते हैं ना कि बरसात से फ्लड्स होती है ना, और उस बरसात से जब फ्लड्स होती है तो मनुष्यों की मौतें भी हो जाती है। देखते हो ना, सूरत में कितने मरे फ्लड्स में, डूब जाते हैं ना बच्चे। तो ये जो इतने सभी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, उनके लिए बात समझाते हैं कि भाई इतनी बरसात होगी, इतनी बरसात होगी कि ये धर्मखंड नहीं रहेंगे। तो वहां क्या होते हैं? ये तो सब डूब जाएंगे ना जलमयी में, सभी डूब मरेंगे। या तो ढेर सारे मरेंगे तो बात आएगी उनकी, और ये बारूद जो एटम बम बने हैं उनकी भी बात आएगी। इन एटमिक बम्बों में जहरीली दवाएं भरी पड़ी, जो सूंघते ही मनुष्य खत्म हो जाएगा। और फिर प्राकृतिक कैलेमिटीज भी मदद देंगी।
एलिमिटीज के लिए भी बेहद के बाप ने समझाया है कि कई डूब मरेंगे, इतनी बरसात होगी, सारी दुनिया में जलमयी जलमयी। तो देखो फ्लड्स होती है तो जानवर कितने मरते हैं मालूम है? अरे कितने वो बह जाते हैं, हजारों के हजार तादाद में बह जाते हैं। वो जानवर तो क्या, मनुष्य भी बह जाते हैं। देखो ऐसे नहीं कि बह जाते हैं पानी में, और पानी में बह करके, जड़ जल में बह करके उसमें वो पावन बन जाते हैं। नहीं, वो तो शरीर बहते हैं, आत्मा थोड़ा ही बहती है। आत्मा जड़ जल में नहीं बहती है, शरीर चले जाते हैं पानी में। तो शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है ना। शरीर तो ऐसे ही सड़गल जाते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को पावन बनना है। तो ये जो पानी की बात है ना, हद का पानी और बेहद का पानी, वो सब बतलाना है। मनुष्यों को समझाना चाहिए कि पतितों को पावन तो एक ही बेहद का बाप है, जो संग के रंग से पतितों को पावन बना सकता है। तो पतित पावन ये पानी की गंगाएं हैं, और न ये जो जगत गुरु बने बैठे हैं कि नाम रख दिया है टाइटल जगत के गुरु। तो सारे जगत के गुरु है तो सबको सदगति दे रहे ना। गुरु का तो धंधा ही होता है सबकी सदगति दे दे। तो देखो अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में ये तो बेहद का बाप है सदगुरु। तो वो ही सदगति देते हैं ना बच्चे। तो ये जो ज्ञान जल है जो बुद्धि में धारण करना है, तो देखो बुद्धि में ज्ञान है ना। और अभी बाबा भी तो समझाते रहते हैं, समझाते हैं फिर रिपीट भी तो करते हैं ना। और बाबा भी रिपीट करते हैं, ये ब्रह्मा भी तो रिपीट कर सकते हैं ना बाबा के साथ। जैसे गुरु बैठ करके शिष्य को समझाते हैं, तो शिष्य को गुरु लोग बाजू में बैठाते हैं, यहाँ गद्दी पर या नीचे बैठा रहे हैं बरोबर। तो वो तो जरूर समझ करके बाजू में बैठाते होंगे ना कि ये ज्ञान को जल्दी उठा सकते हैं, और ये अच्छे से ज्ञान को उठाएंगे तो ये जल्दी मेरी गद्दी को बना सकते हैं।
बनाए रख सकेंगे, बसाए सकते हैं गद्दी। तो ऐसे समझ कर तभी बाजू में बैठाते हैं। तो ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बाबा के बाजू में ये बैठा हुआ है। ये तो बता दिया ना, बाबा माने साकार निराकार का मेल। साकार बनने वाली महात्मा इस शक्ति रूपी रंगमंच पर सदा साकार और फिर निराकारी भी बनती है, बाप समान बनती है। तो उस बाबा के बाजू में ये बैठा हुआ है और ये बाजू में बैठा ही हुआ है। देखो अर्जुन के रथ में भी तो बैठा हुआ है। कहाँ कहाँ बैठा हुआ है? हाँ, सर के ऊपर है जो झंडा है ना, उसमें बैठा हुआ है। हाँ, लगो लग करके बैठा हुआ है। तो जरूर वो समझ करके कि ये लायक है बनने का, समझने का लायक है, तो जरूर वो भी तो समझाते होंगे ना। बच्चे इसलिए फिर कि गुरु ब्रह्मा देखो नंबर 1 में आ जाते हैं ना। अभी विष्णु तो गुरु है ही नहीं। बच्चों को समझाया है, वो तो पढ़ाई पढ़ करके ये पद पाया है। तो कोई पढ़ाई पढ़ाते थोड़े ही है। और गुरु शंकर है, ये भी नहीं समझाया। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महादेव कहते हैं। किसी ने कहा गुरु देखो महेश्वर है तो कहते हैं। अब महाईश्वर कहो, महेश्वर कहो या महादेव कहो, बात तो एक ही है बच्चे। परंतु पहले नंबर में तो तुम जानते हो कि वो महेश्वर की तो बात ही नहीं है। उनके लिए तो सिर्फ कहते हैं कि आंख खोलेंगे तो सब जल जाएंगे। तो अभी वो कोई ज्ञान तो देने वाला नहीं ठहरा ना। तो फिर उनको गुरु तो नहीं कहा जाए। गुरु तो वो जो सदगति करे। ये सभी जो बातें हैं वो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। कि भाई जब तक देह भान को गलाएंगे नहीं, भस्म नहीं करेंगे, तब तक आत्मा पावन कैसे बनेगी। और समझाए कर करके फिर पिछाड़ी में कह देते हैं। कि हे बच्चों माम एकम याद करो। माम एकम का मतलब ये नहीं है कि एक बिंदु को याद करो। कैसे पहचानेंगे ये कि बिंदु कौन सा है? बिंदी बिंदी सब एक जैसे है। और उस माम एकम को जब याद करेंगे तो वो तो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना।
मुझे एक आत्मा को याद करो। तो वो एक सुप्रीम सोल जब तक मुकर्रर रथ में प्रवेश करके परमानेंट पार्ट न बजावे तो याद कैसे करेंगे? और फिर उस माम एकम को याद करेंगे, पहचानेंगे तो तुम्हारा विनाश, तुम्हारा विनाश, तुम्हारी किसी चीज का विनाश? जो ये तमो प्रधान शरीर है वो सब खलास। तो बाबा ने कल भी समझाया है। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा ये इतने सभी धंधी धोरी में रहते हुए हम अपन को आत्मा समझ है और बाप को याद करें। ऐसे हो सकता है क्या? कैसे याद करें? तो बाप बिल्कुल अच्छी तरह से समझाते हैं कि भाई तुम भक्ति मार्ग में भी तो याद करते हो, हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु। 23/11/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन। तो ये तो याद करते ही हो ना, परंतु निराकार आत्मा को तो याद नहीं करते हो। निराकार आत्मा शरीर सहित याद आती है ना। तो ऐसे तो नहीं कि याद नहीं करते हो, घर में ही बैठे रहते हो। तो तुम याद करते हो तब जबकि दुख होता है तब याद करते हो। कुछ न कुछ दुख होता है तो याद करते हो। मरते हैं तभी कहते हैं हाय राम, राम नाम सत्य है। अभी मरते समय भी जब कहते हैं हाय राम, जब ऐसे करते हैं या बोलते हैं कि भाई राम बोलो, बहुत करते हैं ना। जो मरते हैं उनको शिव बोलो ऐसे कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि शिव तो निराकार की बात है ना, है? निराकार को याद करने से सदगति होगी, स्वर्ग में जाएंगे। कोई भी धर्म पिता है या उनके फॉलोअर्स निराकार ज्योति बिंदु को याद करते हैं, निराकार को मानते हैं, याद करते हैं, तो वो स्वर्ग में जन्नत में जाते हैं? वो तो नहीं जाते। तो ऐसे कभी नहीं कहते हैं मरते समय कि भाई शिव बोलो, नहीं कहेंगे राम कहो, राम कहो। देखो ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जो राम के नाम का दान देती है। जैसे तुम दान देते हो ना इन ज्ञान रत्नों का, जैसे वो भी कहते हैं कि हम राम के नाम का दान देते हैं। अर्थात उनको कहते हैं राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो। तो अभी दान देते हैं ना, तो तुम भी दान देते हो ना। शिव बोलो, शिव को याद करो, शिव बोलो, शिव को याद करो। अब शिव तो बिंदु का नाम है, निराकार का नाम है, और राम का तो चित्र ही बड़ा हो जाता है।
तो राम बोलो, राम बोलो। अब क्योंकि वो उनको तो शिव का पता ही नहीं है, है? जिस समय वो आते हैं और किस में आते हैं, कब आते हैं, ये पता ही नहीं है। बस बोलते हैं राम बोलो, राम बोलो। अब क्यों पता नहीं है? क्योंकि बाप ने कहा है ना कि शिव को तो कोई जानते ही नहीं है ना, बिल्कुल। निराकार को कैसे जानेंगे? जब तक शरीर में प्रवेश न करे आत्मा का कोई अस्तित्व पता चलता है क्या? नहीं। तो बहुत करके ये राम राम ही कहते हैं। ये राम राम कहना तो सहज हो जाता है ना बच्चे, क्योंकि राम तो बड़ा रूप है। कैसे कहेंगे बड़ा रूप? क्योंकि जो राम बाप है वो तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, और सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है तो साकार सृष्टि में मनुष्यों का बाप है या निराकार आत्माओं का बाप है? साकार मनुष्यों का बाप है ना। तो उसका साकार शरीर इस सृष्टि पर कभी छूट जाता है क्या कि जन्म जन्मांतर बना रहता है? बना रहता है। तो ये साकार बड़ा रूप याद करना सहज याद हो जाता है, और निराकार को याद करना इतना कठिन है कि याद ही नहीं आता। तो राम का ये सबको बताई दिया। अभी शिव का तो कोई किसी को पता भी नहीं है कि वो शिव ज्योति बिंदु कहाँ है। पता है? पता चलता है? नहीं, अभी पता नहीं है। हाँ, आगे चल के हो सकता है सबको पता चल जाए। जो उनको कोई कहे कि भाई शिव कहो, शिव कहो, क्यों पता नहीं है? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है ना। किनको? दुनिया वालों को मालूम है ना, उन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मालूम क्या कि वो शिव कहाँ है, वो निराकार ज्योति बिंदु कहाँ है कि उड़ गया? अभी राम कहो भी कहना ये भी समझे बिगर। क्या भी कोई सर्वव्यापी है? जब परमात्मा तो राम क्यों कहेगा घड़ी घड़ी जब सर्वव्यापी है? अब सर्वव्यापी कहने से तो परमात्मा का नाम ले लेना। अभी परमात्मा तो नहीं, परम पाटधारी हो, हीरो पाटधारी हो तो परमात्मा। आत्माओं के बीच में टैली किया जाए कि परम पाटधारी कौन? कौन परम पाटधारी? कौन? शिव या राम? राम। शिव का पार्ट बहुत बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा पार्ट तो शिव का है। वो जितना पार्ट बजाते हैं इतना तो कोई पार्ट बजा ही नहीं सकता, और वो भी इंद्रियों से
ज्ञान इंद्रियों से भी, कर्म इंद्रियों से भी शिव जितना पार्ट बजाते हैं उतना तो राम की आत्मा भी पार्ट बजाती है पुरुषार्थी जीवन में, नहीं? तो राम को तो परमात्मा नहीं समझना चाहिए। और जब बड़ा रूप राम को ही नहीं समझना चाहिए तो जो कृष्ण बच्चा बैठाया हुआ है मंदिरों में यादगार, वो तो बच्चा बुद्धि की यादगार है। तो कृष्ण को भी परमात्मा नहीं समझना चाहिए कि भाई ये परम पार्टधारी है। ये तो तुम समझा रहे हो कि नहीं, कृष्ण भी देवता है। और राम के लिए भी तुमको बहुत समझाया है। वो राम तो स्वयं ही देवता है त्रेता का, क्योंकि त्रेता तो बाद का युग है, तो दो कला कमती होनी चाहिए ना। जैसे मकान होता है थोड़ा पुराना होता है थोड़ा, तो कमती कला हो गई ना। तो दुनिया में हर एक चीज की कमती कला होती जाती है। यानी पहले पहले गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज। तो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। ऐसी कोई चीज हो चेतन या जड़ जो 4 अवस्थाओं से पसार नहीं होती हो, जो बताओ, है कोई? है? कौन? शिव वो चीज है? वो चीज है? वो चीज तो तब है जब के मुकर्रर रथ में प्रवेश करे, या तो टेम्परेरी रथ में भी प्रवेश करे तो कोई चीज है। अब उसको कोई चीज मान के बैठेंगे तो उसको याद करेंगे, और याद करने से फायदा होगा? हा? होगा फायदा? तो बताया दुनिया की हर चीज की कमती कला होती है। वो कपड़ा पहनेंगी तो कोई भी अच्छे से अच्छा मजबूत से मजबूत कपड़ा भी पहनेंगे तो वो भी 4 अवस्थाओं से पसार होगा या नहीं? जर्जरीभूत होगा। वो पहले नया कपड़ा लेंगे तो उसको कहेंगे भाई नया है, गोल्डन एज। पीछे तो पुराना ही हो जाते हैं। तो इस दुनिया की हर चीज नए और पुरानी तो होती है। तो कपड़े को भी ऐसे ही कहेंगे। और ये शरीर भी क्या है? शरीर भी तो आत्मा का कपड़ा है ना। ये आत्मा शरीर रूपी वस्त्र जन्म जन्मांतर बदलती रहती है ना। अब जैसे कि धोबी के जाने से कला कमती होती जाती है कपड़े की। हा? क्या धोबी के पास कपड़ा बार बार जाएगा तो बढ़िया बनेगा, मजबूत बनेगा या फटेगा? है? फटेगा ना, क्योंकि सटका खाते हैं कपड़े, है? तो फटते। बहुत मैला होते हैं तो बहुत सटका खाते हैं, तो सटके होते हैं ना। तो ये आत्मा भी तो मैली होती जाती है? दिन प्रतिदिन मैली होती जाती है।
और फिर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आत्मा जन्म जन्मांतर जितने जितने जन्म लेती जाती है, नाम ही इसका बदलता जाता है ना, फिर पा जाता है। तो बाप इतनी सब बातें समझाए समझाए करके फिर भी पिछाड़ी में कह देते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, अपने बाप को याद करो। कौन है अपना बाप? हाँ? अरे देह का बाप, मनुष्यों का बाप अपना बाप है, या आत्माओं का बाप अपना बाप है? अपना कौन है? आत्माओं का बाप अपना है या देह का बाप अपना है? अपना कौन है? आत्मा का बाप अपना है, तो उसको याद करो। अपना भी तब बनता है जब के वो निराकार साकार देह में, मुकर्रर देह में प्रवेश करके ऑलराउंड पार्ट बजाने लायक उसे आप समान निराकारी बना देता है। तो अपने बाप को याद करो। ओम शांति।